हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू द शेक्सपियर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी विस्टास बुक का सेकेंड चैप्टर द टाइगर किंग बाय कल्कि। इस चैप्टर में दो ही थीम है। पहला ये कि जो हमारी लाइफ है वो हमेशा के लिए ऐसी नहीं रहेगी, हम सबको एक दिन मरना है, मतलब एक दिन सबकी डेथ लिखी है। और दूसरा थीम ये बताता है कि जब इंसान के पास पावर हो जाती है तो वो एनिमल्स के थ्रू बूथलेस हो जाता है या फिर किसी और चीज़ के थ्रू बूथलेस हो जाता है, तो इसीलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। तो चैप्टर कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि जो टाइगर किंग थे उनका नाम टाइगर किंग कैसे रखा गया, तो वो बताना स्टार्ट करते हैं कि जब टाइगर किंग 10 दिन के थे, सिर्फ 10 दिन के, तो एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने एक बात बोली थी। वो बात ये थी कि ये जो टाइगर किंग हैं मतलब इनकी डेथ लिखी है। तो उन्होंने जो टाइगर किंग थे वो सिर्फ 10 दिन के थे, तो उन्होंने वापस उनसे बोला, उनको जवाब दिया और उनसे एक सवाल भी किया कि डेथ तो सबकी लिखी है, ऑब्वियस सी बात है, सबको एक दिन मरना ही मरना है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मेरी जो मौत है, मैं जो मरूंगा वो किस तरह मरूंगा, उस चीज़ का मैनर बताइए। तो जो वहाँ पे जो लोग थे कोर्ट में वो भी बहुत शॉक्ड हो गए थे कि एक तो बात ये थी कि सिर्फ 10 दिन का बच्चा और इतना इम्पॉर्टेंट सवाल, मतलब एक इंटेलिजेंट सवाल था कि वो इतना इम्पॉर्टेंट सवाल कर लिया उन्होंने और उनको उसका जवाब देना ही था। तो जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने ये बताया कि जब तुम्हारी जो डेथ है वो 100th जो टाइगर होगा उसके थ्रू लिखी है, मतलब तुम जो लास्ट तुम्हारा टाइगर होगा 100th टाइगर, उससे तुम मारे जाओगे। मतलब तो फिर वो ये कहते हैं कि ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मतलब वो इनकी बात पे विश्वास नहीं करते और उनको बोलते हैं कि मैं आपकी एस्ट्रोलॉजी को बदलूंगा, मतलब आपने जो बोला है मैं उसको गलत साबित करके दिखाऊंगा। वैसा ही होता है। तो जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अपने किंगडम में जितने भी टाइगर्स होते हैं, जब उन्होंने पहले टाइगर को किल किया था तो उन्होंने उस एस्ट्रोलॉजर से बोला था कि देखिए मैंने पहला टाइगर मार दिया, मतलब मैंने इस टाइगर को मार दिया। तो वो जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने ये बोला था कि तुम 99 टाइगर्स को ख़त्म कर दोगे, उसके बाद जो सिर्फ एक टाइगर बचेगा ना, तुम्हें उससे बहुत खतरा है, मतलब वो तुम्हारी जान ले लेगा। मतलब इन द सेंस उनका मतलब यही था कि वो तुम्हारी जान लेगा बेसिकली, है ना। तो फिर क्या होता है कि वो उनकी बात पे तब भी उनसे कहते हैं ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो वहाँ पे एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है और वो कहता है कि मुझे मेरी वाइफ को इम्प्रेस करना है, तो इसीलिए मैं आपके किंगडम में एक टाइगर को किल करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं किल करने दूंगा, क्योंकि यहाँ के जितने भी टाइगर हैं उनको सिर्फ मैं ही किल करूँगा और कोई उनको नहीं मार सकता, बिकॉज मेरे को 100 टाइगर किल करने हैं और मुझे जो एस्ट्रोलॉजर ने बोला है वो बात मुझे साबित करनी है, वो बात गलत साबित करनी है। वैसा ही होता है। वो कहते हैं कि चलिए ठीक है, आप मार दीजिए, मैं उनके साथ उनकी फ़ोटो ले लूँगा और अपनी वाइफ को दिखा दूँगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा भी नहीं करूँगा, कल को आप आए हो, कल को कोई और आएगा और ऐसे तो और भी लोग आते जाएंगे, मैं उनको मना ही नहीं कर पाऊँगा। तो वो उनको मना कर देते हैं। जो तो ब्रिटिश ऑफिसर था वो यहाँ से चला जाता है। जब वो चला जाता है तो वो ये सोचते हैं कि चलिए इनकी वाइफ को इम्प्रेस किया जाए, तो उनकी वाइफ के लिए वो 50 रिंग्स भेजते हैं। तो जब वो 50 रिंग्स भेजते हैं वहाँ पे, डायमंड रिंग्स, तो वो ये सोच रहे होते हैं जो टाइगर किंग थे कि ये 1-2 रिंग ले लेंगे उसमें से, तो उनकी बात मतलब वो इम्प्रेस भी हो जाएंगी और जो उनकी वो थी, उनके जो हस्बैंड को इम्प्रेस करना था उससे वो इम्प्रेस भी हो जाएंगी। वैसा ही होता है कि वो वहाँ पे 50 रिंग्स वहाँ पे भिजवा देते हैं, लेकिन वो जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ होती हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सारी की सारी जो 50 रिंग थी वो उन्होंने रख ली। 2 दिन बाद क्या हुआ कि उसका जो बिल था वो वहाँ टाइगर किंग के पास पहुँचा, जो कि 3 लाख के करीब था।
तो उनको एक तो ये था कि अरे मेरे 3 लाख रुपए चले गए, बट वो एक तरफ ये भी सोच रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, पैसे गए तो गए, वो एटलीस्ट इससे इम्प्रेस तो हो गई। उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ के उनके किंगडम के जितने भी टाइगर्स थे वो ऑलमोस्ट धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे थे, मतलब वो टाइगर्स को किल करते जा रहे थे। तो वहाँ के टाइगर्स धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि अब मैं कहाँ पे टाइगर्स को मारूंगा और मैं अपनी बात को कैसे उनके सामने रख पाऊंगा, जो एस्ट्रोलॉजर थे। फिर क्या होता है कि वो अपने दीवान साहब को कहते हैं कि आप एक लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट में जितने भी आसपास के किंगडम हैं उनकी, और जिस किंगडम में ज़्यादा मतलब ज़्यादा वो होंगे टाइगर्स, और तो मैं वहीं पे शादी कर लूँगा और फिर मुझे टाइगर्स को जब भी मैं वहाँ जाया करूँगा तो मुझे वहाँ के टाइगर्स को किल करने में भी आसानी होगी। तो ऐसा ही होता है, दीवान साहब लिस्ट बना रहे होते हैं तो उस लिस्ट में एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स थे, मतलब एक जगह से ऐसी न्यूज़ आती है कि वहाँ के जो शीप्स हैं वो बार बार मारी जा रही हैं, मतलब कोई उनको मार रहा है। तो उनको वही दिमाग में आया कि अगर कोई मार रहा है तो वो टाइगर्स ही मारेंगे, मतलब वही उनको भूख लगेगी तो वो उनको मारेंगे। तो वो वैसा ही करते हैं। फिर वो वहाँ पे जो लड़की थी उनसे शादी कर लेते हैं और जब भी वो अपने वहाँ फादर इन लॉ के घर जाते हैं तो वो वहाँ पे टाइगर्स को किल करते हैं जब भी वो जाते हैं। तो वो वैसा ही करते हैं, धीरे 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 टाइम निकलता गया और वो जो उनका जो वो था स्कोर टाइगर्स को किल करने का, वो धीरे 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 100 के पास आता गया। बात क्या थी कि जब उनका लास्ट टाइगर बचा था, जब आखिरी टाइगर बचा था, तो उनके पास कोई भी नहीं था टाइगर को मारने के लिए, मतलब और टाइगर्स ही नहीं थे मारने के लिए। तो उन्होंने एक टाइगर को बाहर से मंगवाया और मंगवाकर उसको वहाँ से मतलब एक तरह से वो उस टाइगर को पकड़ के लाए और अपने किंगडम में छोड़ दिया कि उसको छोड़ दूंगा मैं, उसके बाद उसको मारूंगा। तो वो वैसा ही होता है कि उस टाइगर को पकड़ के लाते हैं, फिर उसको छोड़ दिया जाता है जंगल में। जो उनके जो टाइगर किंग के जो लोग थे, मतलब जो भी उनको फॉलो कर रहे थे, मतलब जो भी उनके नौकर वोकर थे, तो वो उनको बोलते हैं इसको छोड़ दीजिए, तो वो छोड़ देते हैं। तो वैसे ही जब वैसे ही जो टाइगर किंग थे फिर उसको शूट करते हैं, वैसे ही वो टाइगर गिर जाता है। तो उनके जो साथ में लोग आए थे तो उनसे वो कह देते हैं इसको उठा करके वहाँ ले आओ, अपने किंगडम में ले आओ। तो वैसा ही होता है कि जब वो जो लोग थे वो वहाँ पहुँचते हैं उस टाइगर के पास, तो वो देखते हैं कि वो टाइगर जिंदा था, वो टाइगर नहीं मरा था। तो वो ये सोच रहे थे कि अब हम ये बात टाइगर किंग को बताएंगे, तो वो ऑब्वियस सी बात है उनकी नौकरी की बात थी, तो वो उनको डर लग रहा था कहीं ये हमारी नौकरी से ना निकाल दें। फिर वो क्या करते हैं कि उस टाइगर को खुद ही मार देते हैं और मारने के बाद वो उनके किंगडम ले जाते हैं। जब वो वहाँ ले जाते हैं तो वहाँ पे ले जाकर वो जो एस्ट्रोलॉजर थे उनको दिखाते हैं कि देखिए ये मेरा 100 टाइगर था जो कि मैंने किल कर दिया और मैं अभी भी जिंदा हूँ। पर ये बात तो ये थी कि वो टाइगर उनके हाथों मरा ही नहीं था। तो उन्होंने जो रियल टाइगर्स थे वो ऑलमोस्ट 100 टाइगर किल कर दिए थे, बट वो फिर भी जिंदा थे। नेक्स्ट डे क्या होता है कि उनका जो बेटा था, उनका सन, तो उसकी बर्थडे थी, तो वो उसके लिए गिफ्ट सोच रहे थे कि मैं उसके लिए गिफ्ट क्या लाऊं। तो वो जाते हैं शॉप की गिफ्ट टॉय शॉप पे बेसिकली। तो टॉय शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं वो बहुत सारे टॉयज़ थे वहाँ पे। और वैसे भी आपको पता होगा कि गिफ्ट शॉप में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और टॉय शॉप में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो देख रहे थे सारी चीज़ों को, तो उनको एक वुडन टाइगर दिखाई देता है। तो वो शॉपकीपर जो था उसकी प्राइस बहुत ही चीप थी, बट उसने देखा कि भाई महाराजा आए हैं, तो उसने उसकी प्राइस जो है वो डबल कर दी थी और उसको ना बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफाई कर रहा था, ये इससे बना हुआ है और इसकी बहुत मेहनत लगी थी और ये था वो था, ये किया था हमने, मतलब बहुत सारी उसकी स्पेशलिटी बताने लगता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो एक सिंपल सा वुडन टाइगर था जो कि लकड़ी से बना हुआ था। तो वो उस टाइगर को उठाते हैं और उससे कहते हैं कि आप यही पैक कर दीजिए। वो पैक करवा के घर ले जाते हैं। जब वो उस वुडन टाइगर को घर ले जाते हैं तो घर ले जाने के बाद बर्थडे सब कुछ हो जाता है। तो नेक्स्ट डे
उनका बेटा, उनका जो सन था वो उस टाइगर किंग का बेटा वो उस टाइगर से खेल रहा होता है, वुडन टाइगर से, और वो जो टाइगर किंग थे वो भी उसके साथ खेल रहे होते हैं। तो क्या होता है, उसमें से छोटी सी एक लकड़ी निकली होती है जो कि उनके हाथ में चुभ जाती है, मतलब वो चुभ जाती है। तो उस टाइम पे वो इतना ध्यान नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, मतलब वो ऐसे रहने देते हैं कि कोई बात नहीं, लग गई तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है कि वो जो घाव था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, और वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और वो बहुत दर्द करने लगा, उनको बहुत पेनफुल था। फिर क्या हुआ, बाहर से डॉक्टर्स को बुलाया गया और उनको दिखाया गया, पर क्या हुआ, धीरे धीरे उसका जो मतलब उसकी जो सेप्टिक थी, मतलब जो उसका जो इन्फेक्शन था वो पूरे उनकी बॉडी में फैल चुका था तब तक, जब तक उनको डॉक्टर को दिखाया गया था। और वो इस तरह से उस जहर का असर होने लगा था उन पे कि वो जो एक दिन ऐसा आया कि वो जो टाइगर किंग थे वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है उस छोटे से वुडन टाइगर की वजह से, वुडन टाइगर टॉय की वजह से, जो कि उस छोटी सी लकड़ी के लगने से उनकी बॉडी में इन्फेक्शन चला गया और उससे उनकी डेथ हो जाती है। एक रियल टाइगर ने उनसे रिवेंज नहीं लिया, लेकिन एक वुडन टाइगर ने उनसे रिवेंज ले लिया। और जब डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया तो उन डॉक्टर्स का कहना ये था लास्ट में, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द टाइगर किंग इज डाइड। मतलब आप भी जानते होंगे ऑपरेशन सक्सेसफुल होने का मतलब है कि इंसान बच गया है, बट इसमें क्या था कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया है बट जो टाइगर किंग थे वो मर गए हैं। और ये जो स्टोरी है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और इस स्टोरी के तीन इम्पॉर्टेंट थीम हैं, जो पहला है दीवान, दूसरा है शॉपकीपर एंड थर्ड वन इज डॉक्टर। तो दीवान का इस इम्पॉर्टेंट थीम दीवान इसलिए है क्योंकि वो जो टाइगर्स थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे और उन्होंने ये बताया नहीं था, मतलब टाइगर किंग को इन्फॉर्म नहीं किया था कि वो जो टाइगर है वो बाहर से लाए हैं, और वो उनको जानबूझ के वो टाइगर मरवाया गया है ना। तो लेकिन वो टाइगर तो मरा नहीं था, वो तो हंटर्स ने मारा था उसको, तो उनकी ये गलती थी। शॉपकीपर का ये था कि शॉपकीपर को बताना चाहिए था और उसको सेफ्टी के, जितनी वो उसकी तारीफ कर रहा था टॉय की, वो वुडन टाइगर टॉय की, तो उस तरह से उसको सेफ्टी से रखना चाहिए था जिससे वो टाइगर की डेथ नहीं होती, हो सकता है नहीं होती, बट उसने क्या किया, उनसे पैसे भी डबल लिए और वो टाइगर किंग भी चले गए। डॉक्टर्स का ये था कि उनको डॉक्टर्स की जो ट्रीटमेंट थी वो बहुत देर से मिली थी, मतलब क्या था कि वो उस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा ढीले में लिया कि नहीं ऐसा छोटी सी चोट है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, बट ऐसा नहीं था। उस चोट से उनकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया था, उस इन्फेक्शन के फैलने की वजह से जो टाइगर किंग थे उनकी डेथ हो गई थी। और इस 100 टाइगर हंटिंग की ही वजह से जो 100 टाइगर्स को वो मारते थे और मारना चाहते थे, तो एस्ट्रोलॉजर ने जो कहा था वो बात उनकी सच हुई। वो बात अलग है कि उनका जो रिवेंज था वो एक रियल टाइगर ने ना लेकर के एक टॉय टाइगर ने लिया, लेकिन क्या था बेसिकली कि वो उनकी डेथ हो गई, जो एस्ट्रोलॉजर ने कहा था उनकी बात बिल्कुल सच थी, और इसीलिए उनका नाम, जो वहाँ के महाराजा थे, उनका नाम टाइगर किंग रख दिया गया। और ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। और आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।